या प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है और उसकी आत्मा के द्वारा जब हम परिपूर्ण होते हैं और जब उसकी आत्मा का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है तो हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के हर एक कार्य को करना शुरू करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करो ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ से और अपने अनुग्रह को आपके जीवन में बहुतायत से दे सके। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसका 4 और उसकी 23 आयत में, परंतु वो समय आ रहा है वरन आ गया है जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। हालेलुया। वो समय आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो समय आ गया है कि वो सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो आत्मा से भरे हुए हैं और आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं और परमेश्वर की आराधना जो है आत्मा के द्वारा करते हैं। इफिसियों उसका 5 और 18 और 19 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कहता है कि तुम आत्मा से परिपूर्ण हो, तुम उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और परमेश्वर के लिए आत्मिक गीतों को गाओ, आत्मिक कीर्तनों को करो, ताकि परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करे और तुम परमेश्वर की बातों को समझ सको। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ताकि उसके गुण बातों को हम अपने जीवन में जान सके। क्योंकि आत्मा के द्वारा गाना और परमेश्वर की आराधना करने का एक जो है बहुमूल्य जो है वो एक विशेष अर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आत्मा से गाना या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आराधना करना एक विशेष अर्थ है, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तब परमेश्वर अपनी बातों से हमें भरता है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे पौलुस जो है वो बताता है कि हम परमेश्वर के द्वारा जो परमेश्वर की भाषा है, जो स्वर्गीय भाषा है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। जो भाषा हम समझते हैं या जो हम जानते हैं, हम हिंदी या मराठी या इंग्लिश जो भी भाषा हम जानते हैं, उस भाषा में, उस लैंग्वेज में अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम बुद्धि के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। परंतु जो स्वर्ग से परमेश्वर जो भाषा हमें देता है, जिसे हम अन्य भाषा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टंग्स कहा जाता है, अगर उसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो मेरे प्रियो आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जब जुड़ती है तब हम परमेश्वर को वो भावता हुआ बलिदान हम दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें, आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करें और परमेश्वर के गुण बातों को अपने जीवन में जान सके। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना करें, इसलिए जब आराधना करें तो उस स्वर्गीय भाषा में आप प्रार्थना करें, उस स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट हो सके, जोड़ सके और परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध जो है घनिष्ठ संबंध हो सके। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे रहे, उसके अनुग्रह से भरे रहे, ताकि हम आत्मा में होके परमेश्वर की आराधना करें। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 2 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा टंग बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो कोई अन्य भाषा, जिसे इंग्लिश में टंग कहा जाता है, बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी जो साधारण भाषा जो हम जानते हैं उस भाषा में अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो बाइबल में लिखा है कि तुम बुद्धि से प्रार्थना करते हो, जो तुमको समझ में आता है वो तुम परमेश्वर से मांगते हो,
परंतु पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा जो टंग में बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। तब आप आत्मा में आराधना करने पाते हैं, तब आप आत्मा में प्रार्थना करने पाते हैं, और परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ से, अपने अनुग्रह से आपको बहुत ताज से भरता है, क्योंकि आप उस स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर से बातें करते हैं, और परमेश्वर जो है आपके जीवन में अधिकारी से काम करता है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के वरदानों के लिए प्रार्थना करें, इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें, वो अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करें, ताकि आप परमेश्वर के साथ वो हालेलुया जुड़ सके। क्योंकि बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो कि दुष्ट जो शैतान है वो सब भाषाओं को जानता है, परंतु स्वर्गीय भाषा को वो नहीं जानता है। जब आप प्रार्थना करते अपनी भाषा में जो आपको आती है, जिस लैंग्वेज में आप प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर तक न पहुँचे, क्योंकि शैतान जो है बीच में ही रुकावट बन जाता है, बीच में ही वो आपकी प्रार्थनाओं को रोक देता है, और बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। परंतु जब आप स्वर्गीय भाषा में, जब आप अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो शैतान जो है इस भाषा को नहीं जानता, और आपकी प्रार्थना जो है सीधा स्वर्ग में जाती है, परमेश्वर के पास जाती है। हालेलुया। क्योंकि कुरिन्थियों में हमने पढ़ा कि जो अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना सीधा स्वर्ग में जाएगी, परमेश्वर के पास जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, और आपकी प्रार्थना को उत्तर आएगा, क्योंकि शैतान जो है इस भाषा को नहीं जानता, और ये स्वर्ग से दी हुई भाषा है। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करें। एक प्रभावशाली जीवन को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को और अधिकारी से काम होते हुए देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ अन्य भाषा में बात करें, प्रार्थनाएं करें, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर को पुकारें, और आपकी प्रार्थनाएं जो है सीधा स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 और उसकी 16 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पौलुस जो है कुछ बातों को बताता है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 16 आयत तक, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ पे वो कहता है पौलुस कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा जो है काम करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। 15 आयत में लिखा है, अतः क्या कहना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा, मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। 16 आयत में लिखा है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता तू क्या कहता है। हाँ मेरे प्रियो, ओ परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है यहाँ पे कि अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो तुम बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा से प्रार्थना करते हो। हालेलुया। जो भाषा तुम जानते हो, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी, जो भी आपको, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज अगर आपको आती है, आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। आपको जो समझ में आता आप उसे उस परमेश्वर के सामने रखते हैं। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा से प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा से प्रार्थना करता है और बुद्धि उस वक़्त काम नहीं करती। हाँ मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है हमने पहले पढ़ा यूहन्ना उसका 4 और 23 में, परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बुद्धि से नहीं, जो अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करे,
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चले, परमेश्वर की स्वर्गीय भाषा को अपने लिए बोले, ताकि उनका जीवन जो है परमेश्वर में बढ़ता रहे, वो आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करते रहे और परमेश्वर की आशीषों को भरपूरी से वो अपने जीवन में देखें। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज निराश होकर एक जगह बैठे हुए हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में असफलताओं को देखते हैं, बहुत से लोग जो है अपने जीवन में बीमारियों को देखते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के द्वारा और जो उन्हें समझ में आता वो सारी चीज़ों को अपने जीवन में करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं, जो बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं और आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हैं, उस अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तब परमेश्वर जो है उनके जीवन में अधिकाई से कार्य करता है। इसलिए आज जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है और जब परमेश्वर का वचन आपके द्वारा बोल रहा है, तो आज से ही परमेश्वर के साथ उस बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा से परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना सीधा स्वर्ग में जाए और शैतान जो है आपकी प्रार्थनाओं में कोई रुकावट ना डाले, क्योंकि उसे अन्य भाषा का वरदान नहीं है, वो इस भाषा को नहीं जानता मेरे प्रियो। इस संसार की सभी भाषाओं को वो जानता है, परंतु इस स्वर्गीय भाषा को वो नहीं जानता, क्योंकि ये जो भाषा है वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा बोला हुआ वरदान है। हालेलुया। और वो दुष्ट शक्ति है, इसलिए वो इस भाषा को नहीं जानता। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से आज आपको भरना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा से आपको परमेश्वर के वरदानों से भरना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप अपने जीवन में बड़ी उन्नति को देखने पाओगे, तब जाके आपका परिवार आशीषित किया जाएगा, आप सफलताओं को देखने पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे आराधक को परमेश्वर ढूंढता है जो बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा से। हालेलुया। परंतु आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हो, आत्मा के द्वारा वो अपने जीवन को चलाए चलते हैं, स्वर्गीय भाषा को परमेश्वर के लिए वो बोलते हैं और सीधा परमेश्वर से वो बातचीत करते हैं और परमेश्वर जो है अपनी गुण बातों को उनके ऊपर प्रकट करता है और उनका जीवन जो है परमेश्वर के द्वारा चलाया चलता है। हालेलुया। और पौलुस इसी बात को जान गया था मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में हर समय आत्मिक गीतों को गाता था, हर समय आत्मिक कीर्तन को गाता था। जब वो बंदी गृह में डाला गया उस समय भी उसने परमेश्वर की आराधना किया, जब वो उसे सताया गया तब भी वो परमेश्वर की आराधना किया और परमेश्वर के द्वारा आत्मा में वो बढ़ते गया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरा करने पाता हूँ, जो परमेश्वर ने, जो प्रभु ने मुझे जो चीज़ों को सौंपा है उसे मैं अपनी दौड़ को पूरा करने पाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज मसीह में आप एक दौड़ को जी रहे हैं, एक दौड़ को दौड़ रहे हैं। अगर आप उस दौड़ को विजयी होना चाहते हैं, उसमें अंत तक बने रहना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आज आप आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें। ज़रूरी है कि उस स्वर्गीय भाषा के द्वारा आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। ज़रूरी है कि उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप परमेश्वर की प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है परंतु अब वो समय आ गया है, परंतु अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर अपने लिए आत्मिक आराधक को ढूंढता है, जो आत्मा से प्रार्थना करते हैं, जो आत्मा में जागरूक है और परमेश्वर के लिए जो है आत्मा से बल को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा है और बाइबल का वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक राज्य है, परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक राज्य है। और इस आत्मिक राज्य में अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, इस आत्मिक राज्य में अगर आपको सफलता चाहिए, इस आत्मिक राज्य में अगर आपका जीवन आशीषित होना चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। ज़रूरी है कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाए। ज़रूरी है कि उस स्वर्गीय भाषा को आप बोले, जिससे कि आपका जीवन एक विजयी जीवन हो, जिससे कि परमेश्वर की आशीषें आप पे फलती रहे
और परमेश्वर बहुतायत से आपको अपने जीवन में ऊंचाई पे लेके जाए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरी स्वर्गीय भाषा का मुझे वरदान दे, आज से मैं अन्य भाषाओं में प्रभु तुझसे प्रार्थनाएं करूं और मैं तुझसे खुद बातचीत करना चाहता हूं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर इसी समय आप पे अनुग्रह करेगा और आपको अपने वरदानों से, अपने पवित्र आत्मा से इसी समय भरेगा और परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु तू ऐसे लोगों को ढूंढता है परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसे लोगों को ढूंढता है। वो समय आ गया है जो आत्मा सच्चाई से वो तेरी आराधना करे, तुझसे प्रार्थना करे परमेश्वर, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा से प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो सीधे परमेश्वर पिता से बातें करता है और उनकी प्रार्थनाओं में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। आज परमेश्वर पिता जो लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु तेरे वरदानों से हमें तो भर दे, तेरे स्वर्गीय भाषा से हमारे जीवन को भर दे, ताकि हम आत्मिक बातों को जान सके और आत्मा में तुझसे प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता इसी समय तेरी आत्मा उंडेल, तेरी सामत को उंडेल परमेश्वर पिता, और तेरी स्वर्गीय भाषा वो बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। हालेलुया। उस पेंटिकुस के दिन में परमेश्वर लोग तेरे लिए ठहरे थे, तेरी आत्मा के लिए ठहरे थे, तेरी सामत के लिए ठहरे थे, और जब वो पवित्र आत्मा आई तो तेरी स्वर्गीय भाषा को बोलने पाए और परमेश्वर पिता अपने जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा। हालेलुया। आज प्रभु लोग तेरे लिए ठहरे रहे, तेरी सामत के लिए ठहरे रहे। प्रभु लगातार तुझसे प्रार्थना करते रहे परमेश्वर, जो तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अपनी आत्मा से उन्हें भरता है और परमेश्वर पिता तेरी स्वर्गीय भाषा को प्राप्त करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे वरदानों को इसी समय रिलीज करता हो, प्रभु यीशु के नाम से। हो राबा सुंदर लोगो रिया लाबा सुकोनीनी बिरी खाना लाबा संदारा लाबा सुंदर लोगो। पवित्र आत्मा इसी समय तेरे लोगों के जीवन में काम कर, यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ इसी समय परमेश्वर तेरे वरदानों को रिलीज कर। अपने मुख को खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करे। परमेश्वर इसी समय आपको स्पर्श करेगा, आपके हृदय को स्पर्श करेगा, आप स्वर्गीय भाषा में बोलना शुरू कर दोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ तेरी सामत को इसी समय रिलीज करता हो। तेरी आत्मा से भर परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भर, तेरी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर। ओ हालेलुया। हर एक रुकावटें परमेश्वर दूर कर और इसी समय परमेश्वर पिता तेरी सामत को डेली जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मा में बल प्राप्त करे, आत्मा में परमेश्वर जागरूक हो जाए, तेरे लोग परमेश्वर आत्मिक बातों में जागरूक हो जाए, उनमें एक लालसा आने पाए परमेश्वर पिता कि हमें तुझसे बात करना है, और उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। राबा सुंदर लोग रिया लाबा सुखोनीनी बिरी खाना लाबा। प्रार्थना करे मेरे प्रियो, अपने मुखों को खोले और उस स्वर्गीय भाषा को बोलना शुरू कर दे। परमेश्वर की आत्मा इसी समय आपके जीवन में काम करेगा, इसी समय परमेश्वर की सामत आपके जीवन में उंडेली जाएगी और आप उस स्वर्गीय भाषा को प्राप्त करने पाओगे और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद हो प्रभु, तेरे वरदानों के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। जिन लोगों ने अपने हृदय को खोला है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में तूने इस वरदान को उंडेल दिया है और इस आश्चर्य क्रम को उंडेल दिया है परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु तो हर एक को आशीषित कर, तेरी आत्मा से हर एक व्यक्ति भरे रहे परमेश्वर। स्वर्गीय भाषा को बोले प्रभु, बुद्धि से नहीं परंतु आत्मा से वो प्रार्थनाएं करे और तुझसे बातचीत करे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित